हेलो साथियों, आप सभी लोगों का लाइव जर्नी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के लिए लाया हूं और चाहता हूं कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। साथियों, शायद आपने एक गीत सुना होगा, आंखों में जलन सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। साथियों, आज हमारे समाज में हम जिधर भी देखते हैं ऐसा ही माहौल बनता नज़र आ रहा है। हर चेहरे पर चिंता है, तनाव है, उदासी है। और ये क्यों है? आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पे हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, हम तनावग्रस्त क्यों हो जाते हैं? साथियों, इसके ऊपर हम एक सीरीज बना रहे हैं कि हम तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये सीरीज अवश्य देखें। अगर आप तनावग्रस्त हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप अपने तनाव को दूर भी कर सकते हैं। साथियों, मैं भी तनावग्रस्त रहा हूं और मैंने जो ट्रिक्स एंड टिप्स अपनाए हैं, आप भी उनको फॉलो करिए और वही स्ट्रेटजी अपनाइए, आप भी तनाव मुक्त हो जाएंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं साथियों, अगर आप इस सीरीज के सारे वीडियो देखेंगे तो बिना दवा के, बिना डॉक्टर के सपोर्ट के आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। और वैसे भी साथियों, डिप्रेशन दवाओं से दूर नहीं होता है। वो नींद की गोली देंगे आपको, आप सोते रहेंगे पड़े पड़े, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। ये स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे दिमाग की एक अवस्था है। जब हम नेगेटिव विचार अक्सर अपने दिमाग में भरते रहते हैं और पॉजिटिव विचार हमारे आते नहीं हैं, हम चिंता, निराशा और कुंठाएँ, पुरानी यादें, जो कुछ हमारे साथ गलत हुआ है, हम अक्सर वही सोचते रहते हैं। और सकारात्मक विचार जब कम हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम तनावग्रस्त हो जाते हैं साथियों। इसलिए साथियों, आओ हम आज इसी पे कुछ चर्चा करते हैं और देखते हैं तनाव आखिर होता क्यों है। साथियों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमें लगता है कि हमें जीने की जो है चाह कम हो जाती है, हम जीना नहीं चाहते। हमारी इच्छा होती है कि बस बहुत जी लिया है, बहुत हो गया, अब आगे जीने से क्या फ़ायदा, जब इतनी ज़िंदगी में कुछ हम नहीं कर पाए, आगे क्या कर लेंगे। और हम थोड़ा असहाय अपने को महसूस करते हैं, लगता है कि हमारा संसार में कोई नहीं है, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है। इस तरह के नेगेटिव विचार हमारे अंदर आते हैं और उस अवस्था में हम उदास रहने लगते हैं, निराशा बढ़ने लगती है, चिंताएं बढ़ने लगती हैं, कुंठाएं बढ़ने लगती हैं और हम धीरे धीरे अपने दिमाग में सब यही बातें भरने लगते हैं। और भरते भरते क्या होता है कि सकारात्मक सोच तो कम हो जाती है और नेगेटिव विचार इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। और हम इन नेगेटिव विचारों को डिलीट करते नहीं हैं, केवल भरते रहते हैं। तो साथियों, अगर हम इनको रिलीज़ करें अपने दिमाग से और बढ़िया विचार लाएं अंदर, उन विचारों को अपने दिमाग में लाएं जिनसे हमें खुशी महसूस होती है, सकारात्मक सोच हमारी, आशा जिसमें भरी हो, साहस हो, उत्साह हो, जोश हो, तो धीरे धीरे हम डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अक्सर हम उन्हीं चिंताओं में डूबे रहते हैं और हम डिप्रेशन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और गए सोचते हैं कि आखिर ये कैसे दूर होगा और क्यों होता है। साथियों, हम कहीं असफल हो गए, कहीं हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया, बिजनेस में हो गया, या हमारे कोई रिलेशनशिप मेरा चल रहा हो वो टूट जाए,
कोई रिश्ते हमारे टूट जाएं, या कोई ऐसी अपमानजनक स्थिति हमारे सामने आ जाए, या हमारा कोई अपना बहुत सगा हो, खास हो, वो हमसे बिछड़ जाए, या कोई एक्सपायर हो जाए जिसको हम बहुत चाहते हों। तमाम तरह की सिचुएशंस हैं साथियों, बहुत से कारण हैं जिनसे हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, और अक्सर हम गहराई से उन पर विचार नहीं करते हैं, और हम इस संसारिक माया मोह में ज़्यादा रहते हैं। हमें थोड़ा आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है साथियों। संसार के माया मोह से हमें ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाएंगे संसार की इस मायावी दुनिया में, तो साथियों हम अवश्य डिप्रेशन शिकार हो जाएंगे। हमेशा अपना विचार, अपने ख्याल बिल्कुल ऐसे रखिए जैसे संसार में हम आए ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ मेरा है कुछ नहीं। और ये सच भी है, ये नश्वर संसार है। हम यहाँ थोड़े दिन के लिए आए हैं, 60, 70, 80, 90, और उसके बाद यहाँ से जाना है। और जहाँ से हमें जाना है, हम ना कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेके जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। और इस छोटे से लाइफ स्पान में हमें ये करना चाहिए कि कुछ अच्छे कार्य जिनसे हमें समाज याद करे, और हम लोगों को कुछ ऐसा दें जिससे उनका जीवन संवर जाए, उनकी ज़िंदगी बन जाए, और वो हमें याद करें। हमेशा दूसरों की भलाई के लिए हमें सोचना चाहिए, और अगर ऐसा अच्छे कार्य करके आप संसार से गए तो आपका जीवन सार्थक होगा। वरना यहाँ लोग आते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन बिता के चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं करता साथियों। तो अपनी विचारधारा बदलना पड़ेगा, और आप गीता में जो भगवान कृष्ण ने हमें शिक्षा दी है उसको ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। तुम्हारा यहाँ क्या है जो खो गया है, और तुम्हारा यहाँ ये जो शरीर है ये भी तुम्हारा नहीं है। जिनको तुम अपना कहते हो वो भी तुम्हारे नहीं है। आज तुम जिनके पिता हो, जो तुम्हारे पुत्र हैं, वो कभी तुम्हारे पिता थे, आज तुम उनके पिता बने हो। ये संसार का क्रम है, चलता होता रहता है। अगर आप इसे बहुत मायावी नज़र से देखेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए साथियों हमेशा ये सोचिए जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कभी आप उन गहराइयों में मत उतरिए, ये मेरा नुकसान हो गया, मेरा वो चला गया, मेरा ये चला गया, वो रिश्ता टूट गया, ये संबंध बिगड़ गया। ये संसार का ये सब कार्यक्रम है, संसार के जीवन के साथ ये सब जुड़े हुए हैं। ये सब होता रहेगा जब तक हमारा जीवन रहेगा। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। उसको हमें तनाव में नहीं लेना है, सामान्य रूप से लेना है और सामान्य रूप से जीना है। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला है, तो फिर हम चिंता किस बात करें। जो कुछ मिला है उसमें संतोष रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए, जो हमारा फर्ज है, जो हमारा धर्म है। इसलिए साथियों ये स्टेट ऑफ माइंड है, और अपने स्टेट ऑफ माइंड को हमेशा नॉर्मल रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, और जो आपके नेगेटिव विचार हैं उनको आप अपने दिमाग से दूर रखिए। टेंशन, तनाव आपका ऐसे जाएगा जैसे हवा का झोंका आता है और हमें छू के चला जाता है, वैसे ही आपका तनाव आएगा और चला जाएगा। उसको भरिए मत, तुरंत डिलीट करिए अपने दिमाग से। अगर कोई टेंशन तनाव वाली बात आई है या किसी ने कुछ कह दिया है
या और कोई घटना घटित हो गई है आपके साथ, तो उसको कभी सीरियसली मत लें, तुरंत उसको निकालने की कोशिश करें। ये हमारा जीवन है, यहाँ अप्स डाउन्स आते रहते हैं और इनको लेकर अगर हम गहराई में उतर जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। हम अपने जीवन को नरक बना लेंगे। ये हमें एक मौका मिला है, अवसर मिला है जीने के लिए, इसको भरपूर जियो और खुशी से जी के संसार चले जाओ। यहाँ कुछ लेके नहीं जाओगे। ये जब बात आपको मालूम है कि शरीर भी छोड़ के जाना है आपको, तो फिर व्यर्थ का टेंशन लेने से क्या फायदा रहता है। साथियों, स्टेट ऑफ माइंड कैसे बदलता है, एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ज़रा आप इस पर ध्यान दें और देखें। साथियों, एक शहर में एक बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर रहते थे। बहुत बड़े नहीं थे पैसे में, लेकिन उनका कार्य बहुत अच्छा था। उनको अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और ये कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा था कि उनकी ज़िंदगी बन जाती, करोड़ों रुपए का इसमें उन्हें फ़ायदा मिलने वाला था। और एग्रीमेंट का कॉल लेटर उनके पास आया। कॉल लेटर लेट मिला, उसकी डेट जो अगले दिन थी, इसलिए उनको आज की ही तारीख में, आज के ही दिन उन्हें फ़्लाइट पकड़नी थी अमेरिका जाने के लिए। फ़्लाइट थी 10 बजे रात की और उनके घर से एयरपोर्ट की जो दूरी थी उसको पहुंचने के लिए कम से कम 45 मिनट लगते थे। और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली जाने के लिए, खुद की गाड़ी थी। फ्लाइट के टाइम से 2 घंटे पहले घर से निकले, साथ में वाइफ थी, परिवार के 2 सदस्य और थे, उनको शी-ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। साथियों, घर से निकलने से थोड़ा आगे गए, उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। पंक्चर उन्होंने बनवाया, आधा घंटे लग गया, आधा घंटे के टाइम इसमें वेस्ट हुआ। उसके बाद साथियों आगे बढ़े और आगे गंगा के ऊपर एक ब्रिज है, वो क्रॉस करना था। ब्रिज के ऊपर जो है बहुत भीषण ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। ये बेचारे गाड़ी लेकर खड़े हो गए, सोच रहे थे अभी खुल रहा है, अभी खुल रहा है, अभी खुल रहा है, और खुलते खुलते 1 घंटा लग गया। 1 घंटे के बाद ट्रैफिक खुला और ये बड़ी स्पीड से गाड़ी लेके एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पे गाड़ी पार्क की और अंदर गए। साथियों, जैसे ही प्लेन के नज़दीक गए, इनका प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। इन्होंने प्लेन की ओर देखा और बड़ी उदास होकर सोचा, प्लेन तो उड़ गया और मेरा सपना भी उड़ गया। भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। एक बड़ा बनांजा हमें मिला था जो मेरे हाथ से निकल गया। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था प्रभु जो आपने मेरे साथ ये अन्याय किया। मेरी किस्मत बिगाड़ दी आपने। मैंने तो आपको बहुत माना था और बहुत आपकी पूजा करता था, आराधना करता था, लेकिन आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय क्यों कर दिया और मेरा जीवन बर्बाद हो गया। आपने ऐसा कर दिया। वो बड़बड़ाते हुए एयरपोर्ट के बाहर आए और अपनी गाड़ी निकाली और उसमें बैठे और स्टार्ट करके किसी तरह से अपने घर पे पहुँचे और सीधे जा करके अपने बेडरूम में लेट गए। रात भर करवटें बदलते रहे क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हो गया था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गया था। वो बेचारे करवटें बदलते रहे, रात भर नींद नहीं आई। हो सकता है सुबह घंटे आधे घंटे के लिए सो गए हों। 8 बजे उनकी वाइफ ने टीवी ऑन किया। टीवी पर न्यूज़ एंकर जो था, न्यूज़ एंकर न्यूज़ पढ़ रही थी। उसने बताया कि कल अमेरिका जाने वाला प्लेन रास्ते में क्रैश हो गया। पायलट समेत सारे पैसेंजर ख़त्म हो चुके हैं, कोई जीवित बचा नहीं। ये न्यूज़ जैसे ही उनकी वाइफ ने सुनी, उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड न्यूज़ सुन करके
खुशी से उछल पड़े, हे भगवान, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं नारायण, आप महान हैं, आपने मेरा जीवन बचा लिया, हमने आपको बहुत कुछ कह दिया, लेकिन आप अंतर्यामी हैं और आपने मेरा जीवन बचा दिया, और मैं बहुत गलती मान रहा हूँ, आपको मैंने बहुत कुछ कह दिया प्रभु। अब आप देखिए इनका दिमाग कितनी जल्दी बदल गया। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड। अगर उन्हें पता नहीं होता कि प्लेन क्रैश हो गया है, तो वो वही विचार उनके दिमाग में गूंजते कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकल गया और मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई। भगवान को दोष देते, किस्मत को दोष देते। लेकिन ये न्यूज़ सुनने के बाद उनके विचार बिल्कुल बदल गए। तो साथियों, ऐसा ही अक्सर हमारे जीवन में होता है। बहुत सी बातें ऐसी घटित हो जाती हैं जिनकी हकीकत हम नहीं जान पाते हैं, और पूरा जीवन वो चीज़ें, वो बातें हमारे माइंड में घूमती रहती हैं, और उनका हम व्यर्थ में तनाव लेते रहते हैं साथियों। इसलिए यहाँ जो भी होता है अच्छा होता है संसार में। ये मत सोचिए कि मेरे साथ ये गलत हो गया साथियों। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखिए। यहाँ जो भी होता है, जो भी हो रहा है, सब अच्छा होता है। भगवान कभी गलत नहीं करते हैं। आप निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। वर्क इज वर्शिप, कार्य पूजा के भाव से आप अपना कार्य करते रहें, और हमेशा ये भाव रखिए, जैसा कि शाहर साहब का एक गीत है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। उसका अंतरा है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो यही भाव रखना चाहिए। जो आपके पास है, जो मिला है, उसमें आप संतुष्ट रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी चाह कभी मत रखिए कि जो पूरी ना हो। जितनी आप में कैपेसिटी है उतनी ही आप अपनी जो है इच्छाओं को भी उतनी ही बनाइए जितनी आपकी कैपेसिटी है। ज़्यादा बड़ी इच्छाएं बनाने से कोई मतलब नहीं होता। ज़्यादा बड़ी इच्छाएं बनाएंगे, पूरी नहीं होंगी, तनाव होगा। इसलिए हम उतना ही करें जितनी हम में कैपेसिटी है, और इसी भाव से अगर हम अपने जीवन को चलाएंगे, संतोषम परम सुखम, हमेशा आप सुखी रहेंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये तनाव, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये सेल्फ मेड है। अगर हम अपने विचारों को बदल लें तो ये तनाव मेरा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, और मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, उनको फॉलो करिए। आप सुबह भगवान सूर्य के निकलने से 15 मिनट पहले उठ जाइए और चारपाई पे उनको नमन करिए, उनको ग्रैटिट्यूड अदा करिए, आभार व्यक्त करिए कि प्रभु आपने जीने का एक मौका दिया है, और आज मैं पूरा दिन बिल्कुल पॉजिटिव रहूँगा। ये संकल्प कर लीजिए आप बिस्तर के ऊपर कि कोई भी ऐसा विचार मेरे दिमाग में नहीं आएगा जो हमें तनाव दे। हमेशा खुशी, जोश और उत्साह का भाव मेरे अंदर रहेगा पूरा दिन, और आपके हर पल का हम सही इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने जीवन के जो हमारे लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको पूरा करूं। अगर आप कहीं असफल भी हो गए हैं तो आप निराश मत होइए। असफलता हमें एक सीख देती है, लेसन देती है कि कुछ गलतियां रही हमसे, कुछ कमियां हमारे अंदर थीं, और उन कमियों को, उन गलतियों को आप सही करिए, ठीक करिए, और फिर आप आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। इसलिए आप चारपाई के नीचे उतरने से पहले
आज के दिन के लिए संकल्प ले लीजिए कि आज हम अच्छा दिन बिताएंगे, आज हम कोई तनाव नहीं लेंगे। और धरती माँ के पैर छुए और जो स्वर आपका चल रहा हो, जिस स्वर से, जिस नाक के छिद्र से आप की हवा का आवागमन हो रहा हो, वो पैर आप जमीन पर रखिए और धरती माँ की चरण स्पर्श करके आप नीचे उतरिए और 2 गिलास सादा या गुनगुना पानी लीजिए और निकल जाइए बाहर खुली हवा में, जहाँ कोई पार्क हो, गार्डन हो, नदी किनारा हो, जहाँ आपको सुविधा हो, जहाँ पे प्राकृतिक वातावरण हो, जहाँ आपको बढ़िया हवा मिले, प्रदूषित हवा न हो, वहाँ पे जाइए, बैठिए, 40-45 मिनट बिताइए सुबह और लंबे गहरे सांस लीजिए और जो भी व्यायाम, कसरत जो भी आपको अच्छी लगे वो करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए और खुले घास, खुला वातावरण में बढ़िया हवा का आनंद लीजिए और नंगे पैर घास पे टहलिए, मिट्टी के ऊपर पैर रखिए, जिससे आपको पृथ्वी तत्व मिलेगा और आप एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे, बहुत ऊर्जा का महसूस करेंगे आप। और वहाँ 45 मिनट समय बिताइए और अपने विचारों को हमेशा स्ट्रांग रखिए, सकारात्मक सोच रखिए और उत्साह जोश हमेशा बनाए रखिए, तभी आपका तनाव दूर होगा। घर आइए, खुले बदन कपड़े उतार करके सूर्य भगवान की किरणों में स्नान करिए, उनकी किरणों से ऊर्जा लीजिए, विटामिन डी मिलेगी, आपके ब्रेन के सेल एक्टिव होंगे और आप एक ऊर्जा का अनुभव करेंगे, जिससे आपके तनाव को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। सूर्य भगवान जगत पिता हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, सारे संसार का संचालन करते हैं। आप उनको नमन करिए, उनकी तरफ बाहें फैला करके उनसे ऊर्जा लीजिए, मांगिए प्रभु मुझे शक्ति दो, हम इस डिप्रेशन से मुक्त हो जाऊं। और जब इसे आप कहेंगे, संकल्प लेंगे, तो बिल्कुल आपको ऊर्जा मिलेगी और आप तनाव मुक्त होंगे। और आप 1 मिनट ताली व्यायाम करिए, ताली बजा करके, और 5 मिनट खिलखिला करके हंसिए, भले ही नकली हंसी, कृत्रिम हंसी हंसिए, लेकिन हंसिए, इससे आपके फेफड़े खुलेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी और आपके ब्रेन में जो है सेल आपके ब्रेन के एक्टिव हो जाएंगे और आप खुशी का अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। अगर आपने जीने की कला सीख ली तो आपका जीवन सफल होगा और खुशी से अपने जीवन बिता सकते हैं साथियों। और हर दिन एक अच्छा दिन होता है, हर दिन एक नया दिन होता है, नई ज़िंदगी होती है, उसको भरपूर जीने की कोशिश करिए और वीडियो देखिए। आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सीरीज चलती रहेगी, आप वीडियो देखते रहिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या आप क्या चाहते हैं। जो भी आपके विचार हों आप हमारे साथ कमेंट के द्वारा शेयर करिए। और साथियों, अब शेष बातें अगले वीडियो में बात करेंगे आपसे। अब आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप जहाँ भी हों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए।